हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बर्ड सेंचुरीज़ के बारे में। तो आज मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बर्ड सेंचुरीज़ हैं। देखिए, ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी और आपके जीके पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती क्या हैं। देखिए, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ये दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं एनिमल्स के लिए, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं जो वो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए जो बनाई गई है, IUCN बनाया गया है, उसके अंडर जो कैटेगरी सेकंड है उसके अंदर हमारे नेशनल पार्क्स आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंडर, लेकिन कैटेगरी 4 के अंदर आती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब थोड़े से मेन डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के बीच, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये नेशनल, से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नेशनल पार्क होता है वो पूरे इकोसिस्टम के लिए, उसके अंदर फ्लोरा फोना सब कुछ आता है। मतलब सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, यहाँ पे आप प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करते हो, आप तरह से एक पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हो, फॉरेस्ट एरिया को। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो नेशनल पार्क होता है वो एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो नेशनल पार्क सिर्फ गवर्नमेंट इसी उसको एरिया ऑफ लैंड को ओन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का जो एरिया होता है उसको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी भी ओन कर सकती है। अब नेशनल पार्क के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं होती है, वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने लाइफ कैटल को अगर आप ग्रेज कराने के लिए लेके जा रहे हो या आप थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हो, तो इस टाइप की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेशनल पार्क के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर ये थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। लेकिन याद रखिए, हंटिंग ये बिल्कुल भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर अलाउड नहीं होती हैं। अब जो बाउंड्रीज़ होती हैं नेशनल पार्क की वो फ़िक्स होती हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो फ़िक्स नहीं होती हैं। एक और बात है कि नेशनल पार्क्स कांट बी डाउनग्रेडेड टू ए सेंचुरी, मतलब कि नेशनल पार्क्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह से नेशनल पार्क जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है, लेकिन नेशनल पार्क जो है अपने आप में बहुत ऊपर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ से। तो ये थे कुछ डिफरेंस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। चलिए, तो अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश के एरिया के बारे में बात करूंगी कि वहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में अभी जो मैंने ऑफिशियल साइट से डाटा जो लिया है और वहाँ से जो देखा है उसमें यही है कि दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। अब हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो इस तरह से हैं। सबसे पहले है कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, किशनपुर सेंचुरी, महावीर स्वामी सेंचुरी, रानीपुर सेंचुरी। तो ये 6 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की हैं। आप ज़रूर इनके नाम याद रखें। अब नेक्स्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद कैमूर, सोहेलवा, सोहागी बरवा, शिवालिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और एक और है चुनर या फिर विंधाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मिर्ज़ापुर में है। तो इस तरह से ये 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इनके नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है, और इसके लिए आपको बार बार इसका रिवीजन करना ज़रूरी है। नाउ कम्स टू द बर्ड सेंचुरीज़। देखिए, बर्ड सेंचुरीज़ ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर वाइल्ड लाइफ को यानी कि एनिमल्स को, ऐसे ही बर्ड सेंचुरीज़ के अंदर बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बर्ड सेंचुरीज़ हैं देखते हैं। नवाबगंज, संडी, समसपुर, ओखला, सूरजपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये 5 बर्ड सेंचुरीज़ उत्तर प्रदेश से हैं। इनके अलावा और भी बर्ड सेंचुरीज़ हैं। देखिए, मैं फिर से कहूँगी आपको कि आपको एकदम से याद नहीं होगा, आपको बार बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगली बर्ड सेंचुरीज़।
इनके बाद है सूर सरोवर, पार्वती, लाख बहोसी, विजय सागर, हाथीनाला, रेणुकूट बर्ड सेंचुरीज़। तो इस तरह से ये बर्ड सेंचुरीज़ 10 बर्ड सेंचुरीज़ उत्तर प्रदेश में हैं। तो आज हमने बात की है उत्तर प्रदेश की। इसके साथ ही कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं। देखिए जो कुछ एरियाज़ को टाइगर्स के लिए, स्पेशली टाइगर्स के लिए प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि टाइगर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके और उनके जीवन की रक्षण किया जा सके, इसलिए टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। तो जो ये उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अभी रिसेंट में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको प्रॉपर टाइगर रिजर्व्स का दर्जा दिया गया है। तो ये हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ और दुधवा टाइगर रिजर्व। ये दुधवा टाइगर रिजर्व जो है दुधवा नेशनल पार्क के एरिया में ही एक एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया है टाइगर रिजर्व के रूप में। तो इस तरह से ये कुछ उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क्स थे। इस तरह से पूरे भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स और सेंचुरीज़ हैं जहाँ पे एनिमल्स को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है, बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया गया है, पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो सवाल ये है कि हमें इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए जिस तरह से एनिमल्स की हंटिंग होती है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इकोसिस्टम का बैलेंस पूरा बिगाड़ दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिए हैं कि इस तरह से हम इनको प्रोटेक्ट करके इनकी रक्षा कर सकते हैं। हम केवल इन लोगों की इनकी ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं, अपने इकोसिस्टम को भी सेव कर रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।